आखिरी बात यह है कि एतिकाफ़ में किए जाने वाले आमाल, एतिकाफ़ में क्या करें। अब लोग कंफ्यूज रहते हैं, एतिकाफ़ में बैठे तो कुरान ही पढ़ें या नवाफिल ही पढ़ें, करे क्या, मस्जिद में रहना 10 दिन। तो किए जाने वाले आमाल बता दूं मैं, और जो भी देखें तो इसको उसके लिए आसानी हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने एतबार से चीज़ें करते हैं और अच्छी बात है, मगर कुछ बातें मैं बता देता हूँ ताकि एतिकाफ़ बैठने वालों को जो है आसानी हो जाए। मोतकिफ़ को चाहिए कि वो मुद्दत एतिकाफ़ को आराम और सुकून का एक मौका समझकर ज़ाया ना करे। बहुत से लोग एतिकाफ़ करते क्या करते मालूम, एतिकाफ़ करते हैं दिन भर सो रहे हैं, मस्जिद के अंदर है दिन भर सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं, सिर्फ नमाज के लिए उठे, जैसे ही इमाम साहब ने सलाम फेरा, सुन्नत का मौका है, सुन्नत पढ़े, फटाफट जल्दी से पर्दा बंद किए और आराम करना शुरू, या बातें करते रहते हैं, या दुनियावी मोबाइल लेके जाते हैं। तो मोबाइल ज़रूरत के तहत अगर है तो भाई रखिए, वरना मोबाइल को भी अपने घर पे रखो या बैग में रख दो, जब ज़रूरत हो उसको निकाल के फ़ौरन वक्त वक्त पे इस्तेमाल कर लो। मगर क्या होता है, कभी कभी एतिकाफ़ वालों में देखा गया है वो मोबाइल का भी खूब इस्तेमाल करते हैं और खूब बातें भी कर रहे हैं, और जो है फेसबुक भी चल रहा है, दीगर और ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी होती रहती है। और मैं क्या बताऊं, बोलना तो नहीं चाह रहा था मगर बोल दूं, कुछ को तो गेम खेलते हुए देखा गया मस्जिद में, एतिकाफ़ बैठने के बाद गेम खेलते हुए, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ के बहुत ये बेहुरमती है मस्जिद की, और फिर फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। फिर मैं आपको वो चीज़ें गिना रहा हूँ। तो दिन रात सिर्फ सोता रहे, यूं ही मस्जिद में टहलता रहे, बल्कि सोने और आराम करने में कम से कम वक्त ज़ाया करे, और एतिकाफ़ के अय्याम को अपनी तरबियत और आइंदा ज़िंदगी में सुनहरी और ख़ास दिन समझे। वैसे तो हम एतिकाफ़ में इबादत का कोई भी काम कर सकते हैं, मखसूस आमाल करें तो बेहतर है। देखो, नंबर 1 क्या है, नमाज पंजगाना की बाजमात सफ़े अव्वल में तकबीर ऊला के साथ पाबंदी करें। पहली क्या होता है, सबसे पहली सफ़ में रहें, जब मस्जिद में हमें तो पहली सफ़ में ये सवाब मिलेगा, तकबीर ऊला के साथ पढ़ें। नंबर 2 है अमामा शरीफ बांध कर नमाज़ पढ़ें। नंबर 3 है रोज़ाना कम अज़ कम 1 पारा पढ़ें, तिलावत करें। कुरान मुक़द्दस का तर्जमा और तफसीर भी पढ़ें। मुकर्ररा वक्त में उलमाए अहले सुन्नत की चंद मखसूस किताबों का मुताला करें जिनके ज़रिए इल्म दीन हासिल हो। 5 हो गया। अगर मुमकिन हो तो चंद मखसूस लोगों से मुकर्ररा औकात में पंद व नसीहत की बातें करें। मखसूस वक्त में दुरूद शरीफ का विर्द करें। 7 रात में नवाफिल की कसरत करें। 8 हर काम सुन्नत के मुताबिक करें। 9 नंबर 10 है तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबिन वगैरह नवाफिल पढ़ें। 10 है कज़ा नमाज़ें अदा करें, किसी की छूट गई है तो। 11 है तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। 12 है अपनी और सारी उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद की दुआ करें। 13 है हमेशा बावज़ू रहने की कोशिश करें। अब मस्जिद में तो बावज़ू रहना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए, मस्जिद में रहो या बाहर रहो, हमेशा वज़ू से रहो। हमारे कुछ दोस्त हैं माशाअल्लाह, और बाज़ उलमाए दीन है, उलमाए अहले सुन्नत है ना, और दीनदार लोग हैं, बावज़ू रहते हैं। कुछ तो ऑफिस में जॉब करने वाले और कारोबार करने वाले, काम करने वाले, कारखाने में रहने वाले, बाज़ तो ठेला गाड़ी बेचारे लगाने वाले बावज़ू रहते हैं। बताओ, वज़ू से रहते हैं माशाअल्लाह। वज़ू से बहुत बरकतें हैं, वज़ू से बहुत फ़ायदे हैं, और जो वज़ू से रहता है उसको सवाब भी ज़्यादा मिलता रहता है। 13 हो गया ना। और अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा होने और सारी उम्र इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुज़रने और मौत के वक्त ईमान पर ख़ात्मा होने की दुआ करें। इंशाअल्लाह एतिकाफ़ में मज़कूरा बाला आमाल करने की बरकत से हम नेकियों का ज़ख़ीरा अपने दामन में इकट्ठा कर लेंगे और हमें इबादत में लुत्फ़ भी आएगा। और अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है कि हमें इन तमाम अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कहो आमीन आमीन। तो ये सारे अमाल करना चाहिए एतिकाफ़ में, और ये बेहतरीन चीज़ है कि सिस्टमेटिक बता दिया गया ये करे तो बंदा खुद ब खुद बिज़ी रहेगा। बहुत से लोग एतिकाफ़ में जाते पता ही नहीं तो क्या कहते, तो कुरान पढ़ें, तो कुरान पढ़ते पढ़ते इतना थक जाते हैं बेचारे, फिर दोबारा शाम में कुरान खोलते ही नहीं है। बोले दिन में पढ़ लिया था, अब शाम में क्या करें, भी बैठे रहते ही हुई।
तो सिस्टम से अगर काम करेंगे तो दिन भर में आराम से उनका काम भी होगा, आराम भी होगा और सोना भी हो जाएगा उनका। सब चीज़ 10 दिन के अंदर एक सिस्टमेटिक शेड्यूल के मुताबिक, जदवल के मुताबिक एक चलते रहेगी। तो उसको मालूम होगा मुझे ज़ोहर बाद ये करना है, असर बाद ये करना है, फजर में ये करना है, मगरिब बाद इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद ये करना है, और इशा बाद तरावी के बाद ये करना है। तो उसे पूरा जब अपने सिस्टम में दाखिल कर लेगा, लिख लेगा यही करना है, तो उसको एक प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी। जाहिर सी बात है, यही काम हमेशा दुनिया में हमें अपने काम रोज़ करना चाहिए। लिख लें कि हमें ये करना है आज। अब लिखने का मुराद ही नहीं लिख लिए कर रहे नहीं है, लिखो तो करो, समझे। ऐसे आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल जा रहे इतने टाइम में, इतने टाइम में पहुँचेंगे, इतने टाइम में वहाँ क्या करना है, अच्छा आधा घंटा पहले पहुँचे तो ये काम करना है, इतने बीच में मैं कुछ रीडिंग कर लूँगा, इतने बीच में किसी से मुलाकात कर, टीचर से कोई सवाल कर लेंगे, या मेरा ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है ये कर लेंगे। अंदर जाके बेंच में बैठे भी 10 मिनट बाकी टीचर को आने में और सब्जेक्ट ये आला पढ़ाएंगे तो उससे पहले किताब खोल के बैठ जाओ। टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम को सेट करो कि इस काम में ये टाइम पे काम करना है। ये इस्लाम हमें सिखाता है, हमारे नबी सिखाते, कुरान और हदीस हमें यही बताती है। हमारी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करती है, हमारी ज़िंदगी में एक निखार पैदा करती है। हम अच्छे इंसान कुरान और हदीस के ज़रिए ही बन सकते हैं, समझे। इस चीज़ का ध्यान रखो। तो ये आमाल हैं, तो इन आमाल को करने से इंशाअल्लाह आपके एतिकाफ़ में आसानी पैदा होगी। कब क्या करना है आपको खुद ब खुद आपके बुक में होगा, आप उसको देख के फ़ौरन वो टाइम पे वो काम करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।